Praise the Lord. आज हम परमेश्वर की वचन से, खुदावंद की पाक कलाम से अनुग्रह यानी फजल उसके भाग 4 यानी पार्ट 4 में हम जाएंगे। पिछले 3 दिनों से लगातार व्हाट इज ग्रेस यानी ग्रेस के बारे में या फजल के बारे में कुछ कलाम को हम पढ़ रहा था, ताकि इस कलाम क्या कहता है, फजल के बारे में क्या कहता है। और सो इसलिए हम उन बातों को सीख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी हम उसी सिलसिले में आगे जाएंगे। बाद में हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे, व्हाट इज एक्जैक्टली द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। सो फजल क्या है, यह अनुग्रह क्या है। चलिए आज हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे Psalms 41 और उसकी वर्स 4, भजन संहिता 41 की 4 आयत को हम पढ़ेंगे। तो हम अनुग्रह के बारे में भजन लेखक क्या कहता है। 41 वर्स 4, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस आयत में लिखा हुआ है मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। 41 की 4 आयत फिर से आप देख लेना। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर। देखिए यहाँ पर वेरी क्लियरली वी कैन सी लॉर्ड मुझे अनुग्रह कर और मुझे चंगा कर। इसके मतलब भजन लेखक यानी दाऊद परमेश्वर से विनती करता है, मुझको अनुग्रह कर। Grace upon me, mercy upon me, grace upon me, मुझसे मदद कर, मुझे अनुग्रह कर और मुझे चंगा कर। यहाँ सवाल होता है, ये कौन सी बीमारी है इसके ऊपर? शारीरिक बीमारी है, आर्थिक बीमारी है, पारिवारिक समस्या है, मानसिक समस्या है या आर्थिक समस्या है। एक ही शब्द में I want to give the answer. Whatever it may your problem, you have to admit that you are sick, and you have to keep the desire that Lord, I need the healing. Listen carefully. आपकी प्रॉब्लम शायद बड़ा तो नहीं होगा, छोटे होंगे, ये शरीर की बीमारी तो नहीं होगा, शायद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शायद आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, आपके जॉब में, आपके रिस्पांसिबिलिटी, आपके ड्यूटी में मे बी देयर आर सम प्रॉब्लम्स। So God is faithful and merciful that He may grace upon you and to heal you from all your problems. आपकी जिंदगी के हर समस्या को निवारण के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। हम इंसान तो क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर को ढूंढते हैं। कौन सी डॉक्टर क्या है? मुझे अस्पताल अच्छा, which hospital is the best one? Which doctor is the good one? So which medicine is the best one? Shall I go there? So here एक खुदा की बेटे और बेटी होकर आपका जीवन में इस बात को आपको जानना है। आपको क्या करना होगा? आपको खुदा उसकी रहमत के लिए, उसकी फजल के लिए आपको क्या करना? लॉर्ड प्लीज mercy upon me, grace upon me and heal me. The healing comes from the grace of the Lord. चंगाई खुदावंद की अनुग्रह के द्वारा मिलता है। ध्यान से सुने, जैसे कि आपको मालूम है
है प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु जीवित यीशु थे, मसीह जब जीवित उसके थे सामने बहुत सारे उसके लोग सामने आए, बहुत सारे लोग चंगाई के आए लिए। चंगाई के लिए। तिमाई के नगर तिमाई के नगर जब वो बर्तिमाई जब वो रास्ते में बैठा हुआ था, यीशु आने के बारे में यीशु आने के बारे में उसने सुना, अंधे थे, उसने चिल्लाया, हे दाऊद उसने के चिल्लाया, पुत्र, है दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। So God has mercy God upon him. has mercy upon him and खुदा ने healed उसको him. क्या किया? खुदा ने उसको क्या किया? चंगा किया। मैं एक शारीरिक चंगाई की बात कर रहा हूँ। जो कोई यीशु के पास आया है, जो कोई यीशु को छुआ है, वो सब ने चंगाई पाया है, और जिन जिनको यीशु ने छुआ है वो भी चंगाई पाया है। That means if you want the real healing, I'm not for saying the temporary healing. थोड़ी समय के लिए चंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी सी बीमारी की चंगाई की बात नहीं, forever, that you may heal in your all aspects, in every area of your life. Maybe you need the financial healing, maybe you need the social healing, maybe you need the family healing, the family restoration, maybe you need your mental healing, maybe you need a healing in your spiritual realms. Whatever it may, God is merciful and faithful to heal you, but you need the grace of the Lord. इसका मतलब अब चंगाई दे चिल्लाने से पहले अब ये प्रभु तेरी अनुग्रह मुझ पर हो, प्रभु तेरी अनुग्रह मुझ पर हो, मुझ पर दया करे करके प्रभु से विनती करो, so surely you will be healed and you will be blessed. Hallelujah. Praise the Lord. So अनुग्रह से हमें चंगाई मिलता है, अनुग्रह से हमें छुटकारा मिलता है, अनुग्रह से हमें शांति मिलता है, अनुग्रह से हमें आनंद मिलता है, अनुग्रह से हमें आर्थिक आशीष मिलता है, अनुग्रह से हमारे मानसिक चंगाई मिलता है, अनुग्रह से एक ऐसा आशीषित पारिवारिक जीवन आपको मिलता है। हालेलुया। अनुग्रह से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, अनुग्रह से आपका खेती अच्छा चलेगा, अनुग्रह से आपका सोर्स ऑफ इनकम, मे बी योर बिजनेस, मे बी योर वर्क प्लेस, मे बी योर जॉब, वॉट एवर इट मे, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। हालेलुया। तो हम क्या करना है, हम खुदावंद के पास बने रहे, यानी इन तमाम आशीषें परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा है। तो अनुग्रह प्राप्त करने से बहुत कुछ बातें हम 3 दिन से सीख रहा है, वो सबका आपका मन में रखिए, सीखते जाइए। साथ में आज हमने सीखा अनुग्रह से हमें चंगाई मिलेगा। इसलिए दाऊद ये नहीं बोल रहे हैं, दाऊद राजा है, That time David is the king of Israel. एक राजा को किसी बीमारी के लिए, चंगाई के लिए क्या करना चाहिए? अपने राजवैद्य को पुकारना चाहिए। The royal doctors होता है, the royal doctors will treat and heal him. But यहाँ और रॉयल डॉक्टर्स को यानी क्या बोलेंगे, राजवैद्यों की सहारा ना लेते हुए वो महाराजा की सहारा लेता है। लॉर्ड हील मी, लॉर्ड हील मी, ग्रेस अपॉन मी, मर्सी अपॉन मी, हील मी, मुझे चंगाई चाहिए। आप देखिए यशायाह नबी की प्रवचन पुस्तिका 53 अध्याय 5 आयत कोई पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है? उसके मार खाने से हमें चंगाई मिला। यशायाह 53 अध्याय उसकी 5वीं आयत की आखिरी बात। ओ यस, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, तो हमारे अधर्म के कामों के कारण निकला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये कौन सी फिलोसफी है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? मेरे चंगाई के लिए यीशु ने मार खाया। मुझे जीवन देने के लिए वो मारा गया, मेरे पाप की बोझ वो उठा लिया,
मेरे गुनाहों की खातिर उसने मार खाया। ये कौन सी तरीका है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये दुनिया में और किसी के पास नहीं मिलेगा। दुनिया में और किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी वर्ग में इस प्रकार एक अनमोल, एक डिवाइन, एक स्वर्गीय, एक अनुग्रह हमारे जीवन में और कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर के पास है। इसलिए परमेश्वर ने हमें जगत से इतना अधिक प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और बात अगर मैं आगे बढ़ूं, खुदावंद यीशु मसीह के सिर से लेकर पांव के तले तक उसने मार खाया। आप समझ सकते तो समझ लीजिए। वचन को जब हम गहराई से पढ़ेंगे, यीशु मसीह के शरीर की कोई भी हिस्सा नहीं जहां उसने मार नहीं खाया हो या चोट ना लगे हो, क्योंकि उसकी शरीर इतना कुचला गया, इतनी कुचला गया, छलनी जैसे हो गया, छलनी हो गया। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका में लिखा हुआ, उसको देखने वाला सिर हिलाकर चले गए, इसे लगता नहीं है कोई मनुष्य है या और कोई प्राणी हो, क्योंकि इतनी बदसूरत और अदम हुआ, इतनी बुरी तरीके से घायल किया गया। आखिर क्यों? उसने कभी पाप नहीं किया, फिर भी वो पाप की सजा उसके ऊपर लिया। उसमें कोई बीमारी नहीं तो फिर भी उसने पूरे शरीर में मार खाया, कोड़े खाया, ताकि हमारी बीमारियों के लिए। क्योंकि उसने मुझे और आपको इतना अधिक प्रेम किया। यही अनुग्रह है। दिस इज द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। हम उसके लायक नहीं है, उसका नाम लेने के लायक नहीं थे, उसके कई कोस पास तक कमाने के लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने हम पर दया किया है। परमेश्वर की उस दया, उस करुणा, उस प्रेम जो बिना किसी मतलब से हमारे लिए बहाया गया। हमारी जाति नहीं पूछा, हमारा कुल नहीं पूछा, हमारा वर्ग नहीं देखा, हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को नहीं देखा, हमारे दौलत को नहीं देखा, हमारी सोशल स्टेटस को नहीं देखा। उसने आंख बंद कर कर मुझे प्रेम किया। उस परमेश्वर की प्रेम को हम अनुग्रह या फजल कहते हैं। The unmeasurable and the undesirable love of God which shows from heaven to earth, that is the grace of the Lord. फिर से बताता हूं, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसको हम आंकड़ा लगा नहीं सकते हैं, वो परमेश्वर की प्रेम बिना योग्यता के हमारे ऊपर अबरंबार उंडेला गया। उस परमेश्वर के प्रेम को हम अनुग्रह कहते हैं। दैट इज द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। हम फाइनल डे में हम इसकी कंक्लूजन में आएंगे, लेकिन यहां हम क्या देखते हैं? अनुग्रह से हमें चंगाई मिला। मेरे अजीजों, आपका जीवन में चंगाई चाहिए। मैं घुटने की दर्द, कमर की दर्द थोड़ी समय के लिए एक मेडिसिन के पिल खाने से या एक बाम लगाने से दूर होने वाले बीमारी के बारे में नहीं। आपकी जिंदगी के किसी भी बड़े से बड़े बीमारी क्यों ना हो, शरीर का हो या प्राण का हो या मन का हो या आपके सोचों की हो, आपके परिवार की तालमेल का हो, आपके बिजनेस की सुचारू संचालन की हो, या आपकी एग्रीकल्चर फार्म या खेती बाड़ी का हो, या आपका सोर्स ऑफ इनकम का हो, या आपका ड्यूटी का हो, या आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी का हो, whatever it may, God is faithful and merciful, and He is willing to pour out His grace upon you and to heal you completely right now in Jesus' mighty name. You have to just believe. Hallelujah. You have to just believe.
You have to just surrender before him. Amen. अब हमें उसी सिलसिले में एक और आयत पढ़ेंगे, जबूर 107 उसकी 20वीं आयत, भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत में भी उसी सिलसिले में लिखा हुआ है, वो अपना कलाम को भेजकर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। चंगाई की बात कर रहा था। अपने वचन को देगा, वो अपने कलाम को भेजेगा और उन्हें क्या करेगा? जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं निकालता है। God is faithful. God is merciful to to heal you, deliver to deliver you. God is the awesome God is the awesome God to showers His grace and to upon heal you you and to completely. heal you completely. Whatever may happen in your Whatever life, may happen in your life, God is faithful. God is खुदावंद faithful. के अनुग्रह खुदावंद से, की अनुग्रह खुदावंद उसके से, फजल से, फजल आपके से जीवन की आपके जीवन की तमाम तमाम तालमेल यानी तालमेल settlement, यानी सेटलमेंट, restoration of your restoration life, of your life, physical physical restoration, restoration, the financial financial restoration, the restoration, social restoration, the spiritual restoration, and in every aspect of your life, wherever and whatever may come, God is faithful God to is faithful hold to and heal by His grace by alone. His grace alone. By His grace By alone, His grace alone. not on our merit, Not on our merit, but on His grace alone. Again, I have to say, not on our merit, but on His grace alone. He is everything in a proper way, everything in a proper way, and settle everything. So we have to give So we thanks have to to give God. thanks to our Lord, God. we worship you. Lord, Lord, we we thankful worship to you. Lord, you. we thankful to तेरे you. जलाल के लिए, तेरी जलाल के लिए, रहमत के लिए, तेरी उस रहमत तेरी के उस लिए, तेरी उस फजल के लिए, फजल के जो लिए मुझ पर जो मुझ नाज़िल पर हुआ नाज़िल हुआ है। है। अब अब खुदा आपका शुक्रगुजार करें। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. अय्यूब की अय्यूब पुस्तक पढ़ें, अय्यूब बुक ऑफ Job, चैप्टर 10 वर्स 12 verse 12. उधर भी उधर भी जो लोग सामने सोचते हैं नजदीक पढ़ सकते हैं तो पढ़ पढ़ सकता सकता है। है, कोई रुकावट नहीं, नहीं। आप पढ़ते वक्त माइक्रोफोन ऑन करके आप पढ़ लीजिए आप और पढ़ लीजिए माइक्रोफोन बंद और कीजिएगा, कोई नहीं पढ़ना चाहता। अय्यूब 10:12 10:12 तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे जीवन दिया तूने मुझे जीवन दिया जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है। यहाँ आगे करुणा तूने मुझ पर करुणा किया है। राइट से बोलता और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। की रक्षा हुई। तूने मुझ पर अनुग्रह किया, अनुग्रह की वजह से मेरे प्राण की रक्षा हुआ। See, because of His because grace of His alone, grace alone, we are surviving. we are alive. We are हम alive. जिंदा हैं, हम हम जिंदा जीवित हैं, हैं। हम जीवित हैं। बल्कि we know all बल्कि over we the know world there is all a over the pandemic world there is a situation pandemic because situation of the COVID-19 because of virus. the COVID-19 virus. But by His grace alone, But by we are His grace alone, survived. we are survived. Not on our merit, Not on our merit, not on our effort. not on our effort. हमारी खासियत से नहीं, हमारी खासियत से हम नहीं। दूर हम रहता दूर हूँ, मैं बार-बार रहता हूँ, मैं बार-बार हाथ धोता हूँ, मैं मास्क बांधता हूँ, मैं किसी को छूता नहीं, मैं बाहर जाता नहीं, किसी से बात नहीं करता, इसलिए मैं जीवित हूँ। मैं इसलिए जीवित हूँ because of His grace alone. मेरे खुदा की करुणा की वजह से, उसकी दया की वजह से, उसकी कृपा की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से मैं जीवित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह मेरी गवाही है और मैं विश्वास करता हूं हर एक मसीही विश्वासियों के, भक्तों के गवाही भी यही होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है अय्यूब की पुस्तक में 10 अध्याय 12वीं आयत में आपने पढ़ा है, उसकी करुणा की वजह से मैं जीवित हूं। फिर से पढ़िए सर। तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, मुझ पर करुणा की है। पढ़िए। और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा।
मेरी प्राण की रक्षा। अब एक गीत एक भाई ने लिखा था, इंडिया के भिन्न भिन्न भाषाओं में गए, मलयालम में लिखा, बाद में हिंदी में हुआ, हिंदी में से तेलुगु में गया, तेलुगु से पंजाबी में हुआ, पंजाबी से और किसी भाषा में, बहुत सारे भाषा में उसको परिभाषा हुआ। यीशु की रक्षा मैं बने करूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा मैं बने करूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरा प्राण की रक्षा, मेमने के मेरे घर की सुरक्षा। चिपकाने वाले महामारी से उसने मुझे बचाया, मृत्यु से उसने मुझे बचाया। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 40 की पहली और दूसरी आयत में क्या कहता है? मैं यहोवा के लिए बाट जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुक कान लगाकर सुना। उसने मुझे दल दल की कीचड़ से और सतनाश के गड्ढे से उभारा, बचाया। उसने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया, उसने मेरे दबान में गिद्ध पड़ी है। मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे इसकी दुहाई सुनता है, उसकी बात जोहते रहता है। जो उसकी बात जोहते रहता है, खुदा उसी का सुनता है। जो अपनी मनमानी पर इधर भटकने वाले की बात खुदा नहीं सुनता। और मैं अपनी भाषा में खुदा की इतनी फुर्सत नहीं है। खुदा की बात जोहते रहेगा, उसी की बात सुनता है। आपके आसपास जब बाजार में जाते हैं, इतनी हल्ला गुल्ला आवाजें होते हैं कि हर बात आप सुनते रहोगे नहीं, लेकिन अपनी सुनियों के जो आपसे बात करने वालों के, जो आपकी सुनने वाला बराबर ध्यान रखते हैं, इतने बड़े भीड़ भाड़ के बीच में भी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो कौवे की बच्चों की दुहाई सुनता है। कौवे की बच्चों का भी दुहाई सुनता है। यदि खुदावंत कौवे की बच्चे की दुहाई को सुनता है, तो मेरे और आपके जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से लेकर खरीदेंगे, मेरे और आपकी दुहाई के लिए क्या खुदा कान बंद रखा है? नहीं, जो उसको बात जो है वो उसकी सुनता है और उन्हें बचाता है। आज हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु जी, तूने मेरी और कान लगाकर सुना है, तूने मुझे जीवित रखा है, तूने मुझे जीने दिया है, तूने मुझे सहारा दिया है, तूने मुझे शांति दिया है, तूने मुझे तसल्ली दिया है, तूने मुझे मरने नहीं दिया है, तूने मुझे धक्का देकर गिराया नहीं, दुश्मन ने भय में धक्का दिया, लेकिन खुदा ने मुझे खड़ा किया है। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। दूसरे मुझे चट्टान पर खड़ा किया। इस चट्टान का नाम खुदा यीशु मसीह है। इतना गीत हमारे परमेश्वर की महिमा हो। वचन संहिता 40 का एक और दूसरी आयत हमने पढ़ा है। तो अनुग्रह हम जीवन से क्या करते हैं? अनुग्रह से हम जीवन प्राप्त करते हैं। हमें जीवन मिला उसकी अनुग्रह से, हमें जिंदगी मिला उसकी फसल से, हमें चाहिए की जीवन उसका फसल से मिला है। रोज हम जो जीवित रहता है उसकी फसल की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से। देखिए, जब प्रार्थना करता हूँ, खासकर रात को जब हम सोते हैं, मुर्दा सवार होता है, आसन खर्राटा या साथ करते होंगे, लेकिन आपको कुछ पता नहीं बाहर सोए या बाहर सोए। खर्राटे के बाद थोड़ा आप लोग गिर गया, आपको नहीं पता। मुर्दे के बाद हम सोए थे, पता नहीं क्या हुआ। लाश का सब हम सोए, लेकिन खुदा आपको जगा दिया। जीवन देता है। उड़ते वक्त आपके हाथ बराबर देखने लगे, आपके हाथ बराबर चलने लगे, बराबर सांस लेने लगे, आपके कान बराबर सुनने लगे, आपके दिमाग बराबर चलने लगे, आपके दिमाग बराबर चलने लगे। Every function is exactly correct. Nothing is missing. How our bodies pray.
That means he He giving giving the life the daily. life daily. प्रतिदिन वो हमें नया हमें जीवन नया देता है। जीवन देता है। आपको इस तरीके से आपको इस सीखना तरीके है, से सीखना इस है, तरीके का इस खुदावंद का तरीके से शुक्रगुजार खुदावंद का करना है। शुक्रगुजार करना है। Every day, Every day he gives us He a gives new us a life. new life. Amen. Praise the Lord. Every day he Every has a day new He has a new grace grace for us. for us. Every day he Every has day a He new has a mercy new for mercy us. for us. Every Every day day he He has has a a special special and and fresh fresh anointing anointing for for us. us. इसलिए इसलिए हम 92 Zabur 92 में जब पढ़ने वाले वक्त में उसने मेरे सिर पर कट के तेल से बरसा किया है। He anointed my head with a fresh oil. ताजा तेल से उसने मुझे बरसा किया है। That means every day he has an anointing for you. खुदावंद की एक मसाक आपके लिए है। 10 साल पुरानी बात नहीं कर मैं। Every morning God has kept a special anointing for God you. is keeping a God is keeping God a is special keeping a blessing special for you. blessing for God you. is giving a God special, is giving a special, a new very life for fresh, you. a new life for you. Every day he has a new Every mercy day He has upon a you. new mercy upon Every you. day God has a Every day God has special a grace for you. special grace for you. हमें इसी तरीके से हमें सीखना इसी है। तरीके से ये सीखना जब है। समझ में आएगा, ये जब समझ में आएगा, automatically you began to say glory to God. Hallelujah. You began to give Amen. thanks to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो खुदावंद को शुक्र करने Hallelujah. लग जाएंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की और God is great. He's an awesome God. He's the same yesterday, today, and forever. He is the never-changing God. Even though every season, He's the same God. He is the same God. He still cares for you. He still He cares still for loves you. for you. He still loves He still, for you. He still आपके लिए सोचता है। आपके लिए सोचता है, आपके लिए अनुग्रह को प्रदान करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप जीवित है। बोल सकते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह से आज मैं जीवित हूँ। तेरे अनुग्रह से मैं आज जिंदा हूँ। तेरे अनुग्रह से जो कुछ मैंने दिन भर पाया है, तेरे अनुग्रह ही है। चलिए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 15वीं आयत में जाइए। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत। Galatians chapter 1 verse 15। गलातियों 1 बाब परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। आपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे बुला, उससे पहले कहता है मुझे ठहराया। खुदा ने मुझे ठहराया। आप इस विश्वास में आने के लिए, आप इस सच्चाई को जानने के लिए, आप इस आशीष को पाने के लिए, आप इस पद तक पहुंचने के लिए, जब आप माँ के गर्भ में थे, खुदा ने आपको ठहराया। और क्या आपने अपने अनुग्रह से बुला लिया। That means उसका मतलब क्या है? हमें बुलाता उसके अनुग्रह से हमें बुलाता है। परमेश्वर की अनुग्रह से हमें बुलाकर अलग किया है। धन्यवाद देना है, उसने मुझे बुलाया। आप कह सकेंगे खुदा तूने मुझे बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया, बल्कि उसने हमें बुलाया। उसके अनुग्रह से बुलाया। यदि अनुग्रह नहीं होता हम कहीं होते, हम पराजित होते, हम नाश में होते, हम नरक की अग्निकुंड की हिस्सा बन जाते थे।
लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हमें बुलाया ठहराया। आपको मालूम है एक बहुत अच्छी खूबसूरत शब्द आपने सुना होगा यिर्मयाह के पहला अध्याय 5 आयत में खुदावंद खुदा यिर्मयाह से एक बात इसी तरीके से कहता है। यिर्मयाह को एक दाऊद के परमेश्वर ने दिया तो यिर्मयाह कहता मैं बालक हूँ, छोटा बच्चा हूँ, छोटा बच्चा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। कहता है खुदावंद यिर्मयाह से इसी तरह कहता है। परब आप उसकी 5वीं आयत क्या पढ़ता है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक किया, मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया, मैंने तुझे ठहराया। I set apart you. I anointed you. What Bible says? What Bible says? Before you conceived in your mother's womb. Before you came out from the belly of your mother. I knew you. I called you. I anointed you. I set apart you. Hello? हालेलुया। प्रत्येक के लिए परमेश्वर की योजना देखिए। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, हमने यीशु को ग्रहण किया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया। किसी कारण से, लेकिन प्रभु कहते 8 साल 10 साल नहीं, 8 साल 10 साल नहीं, कल मां के गर्भ में रचने से पहले। यदि आपकी उम्र 50 साल का हो, तो प्रभु कहते हैं तुम 50 साल के पहले मैंने तुझे ठहराया, मैंने तुझे अलग किया, मेरे लिए मैंने अलग किया। आपकी उम्र 65 साल, यदि आपकी उम्र 65 साल का हो या 70 की हो, 70 साल पहले तू रचने से पहले, तू गर्भ से बाहर आने से पहले मैंने तुझे ठहराया। By His grace alone. By His grace alone. क्या इस देश में और कोई नहीं थे? और कोई आलम लोग नहीं थे, और कोई बड़े लोग नहीं थे, और कोई उनसे जानते नहीं थे, और विद्वान नहीं थे। लेकिन because of His grace, उसके अनुग्रह मुझ पर आया। गर्भ में रचने से पहले जब मैं कुछ भी नहीं था, उसने मुझे चुन लिया, मुझे अलग किया। आज रात को मिलके कह रहा है, तेरी कृपा के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तूने मुझे माँ के गर्भ से पहले चुना। यशायाह नबी के प्रवचन पुस्तक 45 अध्याय 45 की 4 में भी इसी बात को लिखा हुआ। 45 के 4 अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने नाम लेकर पुकारा। आगे पढ़िए। मुझे नहीं जानता, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, पदवी दी है। मैंने तुझे पदवी दी है। नाम लेकर पुकारा और पदवी दिया है। कौन सी पदवी? परमेश्वर की बेटी होने का पदवी दिया, की वारिश होने की पदवी दिया, राज्य पदधारी, राजा के पद आपको अधिकारी बनाया। मैंने तुझे पद दिया है। ध्यान से सुनिएगा। इतने बहुमूल्य पद पर इतने बहुमूल्य मार्ग पर खुदा ने हमें लेके आए। आप कमजोर नहीं है। आप पानी के बहाव में कोई कचरा नहीं है। आप हवा की झोंके में हवा में उड़ते आया हुआ कोई तिनका नहीं है। आप अपने आप को बोलो, किसी को भी बोलो, मैं हवा में झोंके में आया हुआ कोई तिनका नहीं, बहकर आया कोई कचरा नहीं, मुझ
मुझे ठहराया और मुझे अभिषेक किया और मुझे पद दिया है। Jesus, thank you, Lord. That means I was predestined. I was predestined by the Lord. खुदा ने पहले से मुझे ठहराया है। हेलो Hallelujah. हेलो, पवित्र वचन को सुनने वालों, इस पवित्र वचन को आप सुनने अपने आप वालों, को कमजोर नहीं समझना, आप अपने आप को कमजोर नहीं समझना, आप अपने आप को लाचार नहीं समझना, आप अपने आप को आप लाचार नहीं अपने आप समझना, को आप हताश अपने और आप को निराश ना समझना, हताश और निराश ना आप समझना, हतभाग्य नहीं समझना, आप हतभाग्य नहीं भाग्यहीन समझना, नहीं समझे, भाग्यहीन बल्कि नहीं आपको समझना, कहना है बल्कि मैं आपको कहना खुशकिस्मत है हूँ। मैं I'm खुशकिस्मत so हूँ। lucky. I'm I'm so so lucky. blessed I'm because so God has blessed predestined because me. God has predestined me. God has called me by God His has grace. called me by His He grace. set apart me by His He grace. set me by His And grace. He given the And He destination. given He the given the destination. He given designation. the designation. And He led me toward the And He leaded me destination. towards the which He has destination which destined He for has me. destined for me. हम बोलते हैं ना वो मैं हम बोलते हैं कि बदनसीब है, वो बदनसीब है, उसका दौर्भाग्य है। उसका दौर्भाग्य है। यह भाग्य और दौर्भाग्य हमारे यह हाथ में भाग्य नहीं। और दौर्भाग्य हमारे हाथ में नहीं। ऑलरेडी खुदा ने ऑलरेडी हमारे लिए खुदा ने ऑलरेडी हमारे लिए एक डेस्टिनी, एक भाग्य एक और भाग्य एक डेस्टिनेशन और एक डेस्टिनेशन, मंजिल मंजिल एक मंजिल मंजिल एक मंजिल ऑलरेडी तैयार करके खुदा ने अपने लिए तैयार करके रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज क्यों? खुदावंत की अनुग्रह बिकॉज खुदावन की अनुग्रह फजल से हुआ है, आई एम सो प्राउड ऑफ हुआ है। दैट। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, आई एम सो ब्लेस्ड दैट। हालेलुया। चलिए चलिए, जबूर 84 उसकी 11वीं जबूर 84 उसकी 11वीं आयत पढ़िए। भजन संगीता 84 11वीं आयत पढ़ेंगे। उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। 84 के 11, 84 वर्स 11 जबूर 84 वर्स 11, जबूर 84 वर्स 11। परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा यहोवा अनुग्रह यहोवा अनुग्रह महिमा करेगा, यहोवा अनुग्रह करने यहोवा अनुग्रह करने के हमें साथ महिमा साथ देगा। हमें महिमा देगा। हेलो, हमें मालूम है हमारे यहाँ हमें मालूम है हमारे यहाँ बेटियों का नाम रहते हैं महिमा। किसी का नाम महिमा रखने से किसी का नाम महिमा रखने से महिमा नहीं होता। महिमा हमें मिलना है। महिमा हमें महिमा मिलना है। कहाँ मिलेगा? कौन सी दुकान में महिमा कहाँ मिलेगा? मिलेगा? कौन सी दुकान में कौन सी मिलेगा? मेडिकल स्टोर में कौन मिलेगा? सी मेडिकल स्टोर में मिलेगा? कौन सी ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा? कौन सी ग्रोसरी कौन स्टोर सी में मिलेगा? ऑनलाइन में आप बुला सकते हो कौन सी महिमा? ऑनलाइन में आप बुला सकते हो? महिमा महिमा सिर्फ हमारे खुदावंद हमें देता सिर्फ है। हमारे खुदावंद हमें किसको देता है। देता है? किसको जिसके देता ऊपर है? अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर उसको अनुग्रह महिमा होता मिलता है, है, उस आयत को उसको महिमा मिलेगा। मिलता है, उस आयत को क्योंकि यहोवा मिलेगा। परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। महिमा अनुग्रह करेगा यहोवा अनुग्रह और करेगा महिमा देगा। और महिमा देगा। आपको महिमा प्राप्त होना है। आपको महिमा प्राप्त होना परमेश्वर है। की महिमा से परमेश्वर की आपको महिमा मामूर होना से है। आपको मामूर परमेश्वर होना की है। महिमा आपके ऊपर परमेश्वर प्रकट की होना महिमा है। आपके ऊपर प्रकट आपके होना व्यक्ति है। जीवन में परमेश्वर आपकी की महिमा व्यक्ति जीवन में प्रकट होना परमेश्वर चाहते की हो। महिमा प्रकट होना आपकी चाहते हो। पारिवारिक जीवन में आपकी परमेश्वर की पारिवारिक महिमा जीवन में प्रकट होना परमेश्वर चाहते की हो। महिमा प्रकट होना आपकी चाहते हो। आपकी आर्थिक जगत पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चाहते हो। आपके सामाजिक जगत पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर परमेश्वर की आएगा अनुग्रह और आपके ऊपर आएगा और आपके परमेश्वर जीवन की में महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। महिमा दे करके महिमा भटकने दे से महिमा नहीं मिलेगा। करके भटकने से महिमा नहीं मिलेगा। परमेश्वर की अनुग्रह के लिए परमेश्वर की उसके अनुग्रह नजदीक के लिए आए। उसके जैसे नजदीक कि आए। कल हमने सुना है, जैसे कि कल हमने सुना जो है, बात आज भी हमने पढ़ा, जो बात आज भी हमने है, पढ़ा, बात जो होता है उस पर खुदावंद की उस पर खुदावंद वचन की होगा। होगा। वचन होने के साथ साथ कल वचन हमने होने के सीखा, साथ साथ कल हमें हमने महिमा सीखा, में बुलाया, हमें उसके महिमा में अनुग्रह में बुलाया, बुलाया। उसके अनुग्रह में बुलाया। जब हम अनुग्रह में बुलाया जाएगा, जब हम अनुग्रह में बुलाया जाएगा तो हमारे ऊपर महिमा हर समय महिमा प्रकट होगा। साल में एक बार, जिंदगी में एक बार नहीं, हम जीवन में एक बार बहुत और महिमा के लिए खुदावंद तू बड़ाई करे। एक बार तू महिमा प्रकट कर मेरे जीवन में। प्रभु एक बार नहीं, प्रभु एक बार नहीं, प्रभु हर समय अपने आपको महिमा से भरपूर आपको भरपूर रखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि स्वयं हमारा परमेश्वर स्वयं महिमा से भरपूर है। इसलिए हम गीत गाते हैं, इसलिए हम गीत गाते हैं, महिमा से तू
हुआ ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्यों में ज्योति में रहने वाला मनुष्यों में तूने जन्म लिया परमेश्वर अपनी महिमा में परमेश्वर है, उस महिमा से हमें भी भरपूर करेगा। कब भरपूर करेगा? जब उसके अनुग्रह हम पर आएगा। हमें ये प्रार्थना करना है, ये दुआ करना, खुदा तेरी फजल मुझ पर नाज़िल हो ताकि तेरी जलाल उस महिमा का जलाल हालेलुया हालेलुया जलाल से जलाल 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 तेरा जलाल 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 खुदावंद की जलाल वो तो है, जलाल से मामूर है, लेकिन उस जलाल आप में मामूर होना है। उसके लिए दुआ कीजिए, खुदा तू अपनी फजल मुझ पर नाजिल कर ताकि तेरे जलाल मुझ में नाजिल हो जाए। हालेलुया वो अनुग्रह करेगा, वचन नाजिल होगा और महिमा से मामूर करेगा। खुदावंद की शुक्र हो, हालेलुया। और एक आयत आप पढ़िएंगे, लूका की इंजील पहला बाब 28 पद आप पढ़ेंगे। लूका की इंजील, लूका की सुसमाचार पहला अध्याय पहला बाब उसकी स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिसको हम उर्दू में इस पद को जरूर पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हम कलाम में देखते खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के पहले मुकद्दस मरिया जो अपने कमरे में वो दुआ में थे, क्योंकि लिखा हुआ है फरिश्ते से भीतर गया। जैसे कि हम फिल्मों में देखा है, में से पानी भर रहा था मुकद्दस मरियम जो वहाँ फरिश्ते जब्रीएल मलक नाज़िल हुआ नहीं, ऐसे नहीं है। कुएं के पास नहीं है, ना लकड़ी तोड़ने गए, ना हाथा कूद रहा था, ना झाड़ू लग रहा था। लिखा हुआ वो भीतर गया, ऐसे शब्द उसमें लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने फरिश्ते ने उसके पास अंदर आके कहा। लूका की इंजील पहले बाब 28 आयत। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आके कहा, पानी भरने गए थे क्या? लकड़ी तोड़ने गए थे नहीं, अंदर इनसाइड द चैम्बर, inside the closet, यानी बंद कमरे के अंदर, प्रार्थना के कमरे में वो दुआ में बैठी थी। वो खुदावंद की मर्जी के लिए अपने आप को ताबे में करते हुए बैठी थी। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तेरी मर्जी के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो भी मर्जी करना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। He was in prayer, he was in supplication, he was in dedication, he was submissive for the will of God. खुदावंद की मर्जी के लिए जो अपने आप को जो प्रार्थना के कमरे में inside the chamber, he was there under death. मैं एक संदेश करता हूँ, ध्यान से बहुत से लोग कहता है खुदा ने अभी तक मुझसे बातचीत नहीं किया। जब कलाम की बात किससे बोलते हैं, खुदा ने अभी तक हमें बातचीत नहीं किया। बातचीत क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम बातचीत सुनने के लिए अभी तक बैठे नहीं है।
If you If spend you quality spend time quality time in the presence of the Lord, in the listen, presence of the Lord, if you are willing to spend if the you are quality willing to time spend the in the quality presence time of the in the Lord, presence of the God is Lord, faithful to God bless is you faithful to bless abundantly you and abundantly immensely. and He is immensely. faithful to He bless is you. faithful to bless you. He is eagerly He waiting. is eagerly waiting to speak to you. God is anxiously God waiting is to anxiously listen from waiting to you listen from you because you are the child of God. because you are आप the खुदावंद child की of God. बेटे हैं, आप आप खुदावंद खुदा के की बेटे बेटी हैं, हैं, आप खुदा की आपकी बात बेटी सुनने है, के लिए खुदा आपकी तैयार बात है, सुनने के लेकिन लिए आपके खुदा पास तैयार है, फुर्सत ही नहीं लेकिन है। आपके पास फुर्सत ही नहीं है। खुदा आपसे खुदा आपसे रूबरू बातें करना रूबरू चाहता है, बातें दिल से दिल मिलाकर बात करना दिल से दिल चाहता है। मिलाकर बात करना चाहता है। Intimacy With and the true transparency. intimacy and God transparency. is willing to talk God to is you, willing to talk to but you you, don't have the time. but you don't have the आप time. busy. आप busy. कहते मैं busy हूँ, कहता है मैं मैं बिजी जॉब हूँ, में बिजी हूँ, बिजनेस मैं में जॉब बिजी में हूँ, बिजी हूँ, बिजनेस में मिनिस्ट्री बिजी में हूँ, बिजी हूँ, मिनिस्ट्री वो में काम में बिजी बिजी हूँ, हूँ, वो काम ये में काम बिजी में हूँ, बिजी ये हूँ, काम में हमेशा बिजी हूँ, हमेशा बिजी। बिजी। आपको मालूम है बिजी की आपको मालूम है बिजी परिभाषा की क्या है? परिभाषा क्या है? Bind under the Satan's yoke. Bind under the Satan's yoke. B-U-S-Y. Bind under the Satan's yoke. Satan's शैतान की जुए के नीचे शैतान की जुए बंधा के हुआ है, नीचे बिजी का मतलब, बंधा हुआ है। बिजी का मतलब, बी का मतलब बाइंडर, बी का मतलब बाइंडर, यू का मतलब अंदर, यू का मतलब अंडर, एस की मतलब सहित है, एस के मतलब सहित है, वाई का मतलब योक। वाई का मतलब योक। इसलिए आप बिजी मत कहें, इसलिए आप बिजी मत कहें, बिजी मत कहें, बिजी मत ये कहें। शैतान है, ये बिजी शैतान की चाल है, बिजी। दुआ के लिए भी बिजी नहीं, दुआ के लिए आप बिजी है, दुआ के खुदावंद की हैकल में चर्च जाने के लिए, हैकल में चर्च जाने प्रस्तुत के लिए, प्रस्तुत के लिए आपका पास बिजी है, वर्शिप के लिए आपके पास बिजी है, कलाम सुनने के लिए बिजी है, कलाम सुनने के लिए बिजी मनानी है, करने के लिए मनानी बिजी है, करने के लिए बिजी किसी है, के लिए दुआ करने किसी के लिए दुआ करने के लिए बिजी है, खुदा से सुनने खुदा के से लिए सुनने के लिए बिजी बिजी है, है, ऐसे बिजी करते ऐसे हैं। बिजी कर रहा है। एक बार बंदे के पास एक बंदे के पास फरिश्ते आए, मौत को फरिश्ते आए, मौत को फरिश्ते है। जब ये घबरा गया, जब ये घबरा गया, चलो उसने बोला नहीं, आपको बोला नहीं, और और थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम दे। दे, मौत का फरिश्ता तब ने मौत का फरिश्ते ने बोला बिजी हूँ, मैं भी बिजी हूँ, मुझे और भी काम है। तुझे ले जाने के बाद मुझे औरों को भी लेके आना है। मैं भी बिजी हूँ, चलो। तो इसलिए कोई बिजी ना कहे, बल्कि आपको ये लॉर्ड आई एम हियर, खुदा मैं यहाँ हूँ, खुदा मैं यहाँ आधी हूँ, रात को भी बुलाएगा, आधी रात को भी बुलाएगा। आपको जाग उठना है, आपको जाग उठना है खुदा के कदमों पर। कोई कॉल करेगा, कोई काम करेगा, दुआ करने के बाद देना, दुआ करना है। सपना में रात को सपना में ख्वाब में खुदा कलाम करेगा, तो उठ कर कम से कम कुछ आयत को लेकर नहीं तो लिख कर रखे, तो उसके बारे में मनन करें, उसके बारे में मनन करें। हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या पढ़ा? यहाँ क्या लिखा है? फरिश्ते भीतर आकर, फरिश्ते भीतर आकर आनंद और जय तेरी हो। सलाम तुझको। फरिश्ते ने भीतर आकर, फरिश्ते ने भीतर आकर पूरे कलाम सलाम तुझको, पूरे कलाम दे पढ़िए। इसी को इस प्रकार फरिश्ते आके सलाम किया करके हम ज्यादा नहीं पढ़ते। और मरियम खुद हैरान हो गई, मरियम खुद हैरान तो ये कौन सी सलाम है, किस तरह की सलाम है? कौन सी सलाम है, किस तरह की सलाम है? अभी तक मुझे इंसान भी ढंग से एक स्त्री है, एक लड़की है, अपनी भाषा में एक लड़की है, उसको कौन जवान सलाम कुंवारी करे? लड़की है, उसको कौन सलाम करे? हम उम्र से बोलेंगे, आपने हम बोलेंगे बेटी सलाम, इतनी सलाम होती है। लेकिन अभी इधर सलाम कौन कर रहे हैं? अभी इधर सलाम कौन कर रहे हैं? फरिश्ते। खुदावन खुदा के मुखर फरिश्ते, जिब्राइल, जो बड़े फरिश्तों में से तीन में से एक है जिब्राइल, अपने पैगाम को लेके जो जाता अपने है, पैगाम को लेके वो जाता आकर है, कहता है, वो आकर तुझे सलाम हो, तुझे सलाम हो, सलाम तुझको, सलाम तुझको, जिस पर फजल हुआ है, जिस पर फजल हुआ है। तो सवाल किसको है? सलाम जिस किसको है? अनुग्रह जिस पर खुदा के फजल हुआ है। खुदा के फजल हुआ है। हम तो ऐसे देखने हम वाली बिल्ली को भी, चूहे को देखने वाली बिल्ली को भी, चूहे को भी, कौवे को भी सबको सलाम। ठीक है, अच्छी बात है,
ठीक है, अच्छी लेकिन बात है, खुदा के लेकिन सलाम, खुदा के खुदा के सलाम, फरिश्ते की खुदा के सलाम फरिश्ते तुझ की पर होना सलाम है, तुझ पर होना है, उसकी बरकत होना है, उसकी बरकत तो तुझ होना पर है, खुदा के तो तुझ पर खुदा के नाज़िल होना है। फजल नाज़िल होना है। ये सलाम के ये सलाम कारण भी के बता रहे हैं। कारण भी बता रहे हैं। सलाम तुझको सलाम जिस पर तुझको फजल हुआ है। जिस पर फजल हुआ है। सलाम किसको? जिस सलाम पर फजल किसको? हुआ है। जिस पर फजल हुआ है। हेलो, आप थोड़ा आराम से आप सीखिएगा। थोड़ा आराम से खुदावंद सीखिएगा। की फजल, खुदावंद की खुदावंद की अनुग्रह फजल, खुदावंद जिसके की ऊपर है, अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह जिसके जिसके ऊपर ऊपर है, परमेश्वर की अनुग्रह जिसके उनके ऊपर है, सामने उनके बड़े से सामने बड़े लोग भी तुझे बड़े सलाम से बड़े करेगा। लोग भी तुझे सलाम करेगा। कलेक्टर भी तुझे सलाम करेगा, कलेक्टर पुलिस भी अधिकारी तुझे सलाम तुझे सलाम करेगा, करेगा। पुलिस अधिकारी तुझे सलाम करेगा, अरे बड़े बड़े सेठ छोटे लोग अरे तुझे बड़े बड़े सलाम सेठ करेगा। छोटे लोग तुझे सलाम करेगा, मेडिकल ऑफिसर तुझे सलाम करेगा, तुझे सलाम करेगा, देश के प्रधान तुझे सलाम देश के करेगा। क्यों? प्रधान तुझे सलाम तेरा करेगा। नाम बड़ा है। तेरा नाम बड़ा है, तेरा गाल मोटा है, तेरे जेब मोटा है नहीं, बल्कि तुझ पर परमेश्वर की अनुग्रह आएगा। दुनिया की बड़े बड़े भी तेरे सामने सलाम करेगा, तुझे आदर करेगा, तुझे वंदन करेगा, तुझे इज्जत मिलेगा, तुझे आदर करेगा। हालेलुया। हम किसी के पीछे आदर के लिए मत जाइए, किसी के लिए सलाम के पीछे ना जाइए, इज्जत के लिए किसी के पीछे ना जाए, शोहरत के लिए किसी के पीछे ना जाए, सिर्फ यीशु के पीछे जाए। उसके फजल तुझ पर नाजिल होगा, ये पूरी चीजें तेरे पीछे चली आएगा। लोग कतार में खड़े होगा आपको सलाम करने के लिए। आप यकीन कीजिए, एक साधारण एक छोटी सी गांव में रहने वाली, बेथलेहम के एक कस्बा में रहने वाली एक गरीब परिवार के एक कुंवारी जवान बेटी के पास स्वर्ग के प्रधान फरिश्ते उतर कर कहता है, आपको सलाम हो, क्योंकि खुदावंद की फजल तुझ पर हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, जो लोग आपको पीछे बुड़बुड़ाते थे, आपकी बदनामी को चाहता था, आपके बुराई को चाहते थे, आपको नाश करना चाहते थे, आपको बर्बाद होकर देखना चाहता था, आपकी बुरी जीवन को देखना चाहता था, आपका पीठ पीछे आपकी बदगोई करते थे, आपके पीठ पीछे दांत पीसते थे, आपकी सत्यानाश के लिए कोशिश करने वाले लोग, जब आपके ऊपर खुदावंद की फजल हुआ, तो वो लोग सब लाइन में खड़ा है। पाजी सलाम, बहन की सलाम, बेटी सलाम, भाई साहब सलाम, ब्रदर जी सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So let us submit ourselves and pray to God. Lord, I need nothing else rather than your grace. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई पद स्थान सम्मान नहीं चाहिए, दुनिया की किसी नाम मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खुदावंदा तेरी फजल चाहिए। खुदा की फजल हो तो बरकत तेरे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को कला समझ आया? हाथ उठाकर हालेलुया कहे। खुदावंद शुक्रगुजार है, आज रात को खुदावंद ने आपको और मुझे चुना है उसकी पाक कलाम। Thank God, I praise you. Thank Thank God. God, I praise you. Thank God, I praise you. Hallelujah, hallelujah. हम इब्रानियों की पत्री हम इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत भी पढ़े। 4 अध्याय 16वीं आयत में इब्रानियों की पत्री इब्रानियों की पत्री 4 4 अध्याय अध्याय 16वीं आयत। 16वीं इब्रानियों आयत। की खत इसलिए इब्रानियों की खत 4 बाब उसकी इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो। 4 की 16 अनुग्रह के अनुग्रह के सिंहासन जी 4 की 16 बस आओ हम फजल के पास, फजल के तख्त के पास, फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले, दिलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो वो फजल हासिल करे, वो फजल हासिल करे जरूरत के जो जरूरत के वक्त वक्त हमारी मदद करे। इधर 2 फजल की बात आया, इधर 2 फजल की बात आया, एक फजल के तख्त, एक फजल के तख्त,
है ना, और वो फसल हासिल करे, वो फसल हासिल करे जरूरत के वक्त जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। That means आपकी जरूरत के वक्त पर आपको मदद करने वाली चीज और कुछ नहीं, खुदावंद की फसल आपके साथ होने की वजह से। आपको शायद समझ में नहीं आया। बड़ी मुसीबत में हम बैठे हैं, लेकिन कोई चारा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन देगा, कौन मदद करेगा। लेकिन एन वक्त पर हमारे लिए किसी का हाथ मदद के लिए आता है। जैसे एलिया की कौवे करीत के नाले के किनारे भूखे मरना था, कुछ खाने को नहीं, और खुदा ने एक कौवा को भेजा। कौवे की आवाज देखो, मैंने आपके लिए क्या लेके आया। आपको रोटी जो आग में बनी हुई लेके आया है। यहाँ मदद नहीं हो, जिसके ऊपर उम्मीद है मदद करने के लिए, वो हाथ वादा करने वाले मुखरा जाएंगे। लेकिन वक्त हमें मदद करने, खुदा की फसल हमें नाजिल करना है, फसल को हासिल करना है। इसलिए उस खुदा के फसल के तख्त के पास हमें आना है, ताकि हमारे जरूरत के वक्त उस फसल नाजिल हो और हमारे जरूरत को पूरा किया जाए। See, what is the problem with the people? What is the problem with the people? People are struggling. Hundreds of people are suiciding because they don't have the money. उनके जीवन की जरूरत पूरा नहीं होता। बैंक से लोन लेता है, टाइम पर जमा नहीं कर पाते हैं, तो लोग परेशान होता है, सुसाइड कर लेते हैं। ब्याज पर लोन पर पैसा ले लेते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ जाता है, चुका नहीं पाता है, फाइनली सुसाइड होता है। होल फैमिली। But here जब खुदावंद की फसल के पास आता है, किसी चीज की चिंता नहीं, क्योंकि खुदावंद उसके लिए चिंता करता है। खुदावंद आपके लिए चिंता करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। खुदावंद कहता है तेरी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। खुदावंद क्या कहता है? Thy burden upon him. Cast all thy burden. आपकी सारी चिंताएं, सारी बोझें खुदावंद पर डाल दे। And God is faithful. And He is earnestly waiting to take care of your own tension, your worries, your burdens, your diseases, and whatever your needs. God is waiting to solve you, to heal you, to provide you, to protect you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हम हिंदी में गीत गाते हैं, करता हूँ मेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मेरी चिंता हमारा खुदावंद कहता है आंसुओं की वादियों में हाथ जोड़ूंगा तेरा, वादियों में करता हूँ
फसल के तख्त के पास दिलहरी से चले। आज संदेशा को यहाँ समाप्त करेंगे इस आयत के साथ। हम फसल के तख्त के पास दिलहरी से चले। खुदा ने दिया है, खुदा ने आपको अथॉरिटी दिया है। पुराने अहदनामे में साल में एक बार जा सकते थे। सरदार काहिन जा सकते थे, महायाजक जा सकते थे, हाई प्रीस्ट जाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा रास्ता खोला। अपने जिस्म अपने जिस्म को टुकड़े किया, हमारे लिए नया द्वार को खोला, ताकि किसी भी समय दिन हो
रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी मौसम, किसी भी समय, किसी भी वक्त, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक के आप इस फसल के सिंहासन पर दिलेरी से जा सकते। और हमें समय पर मदद करने वाले उस फसल को हासिल करें ताकि हमारी मदद समय पर हो जाए। वो फसल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। वो फोन नंबर नहीं मांगेगा, किसी के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं जो आपको मदद करने वाले, बल्कि फसल को खुदावंदा मेरी समय पर पूरा होने फसल के सिंहासन पर तख्त के सामने दिलेरी से आता हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि खुदा ने मुझे है जो आत्मा दिया है, भय की आत्मा नहीं, दिलेरी की आत्मा है। खुदा ने जो रूह हमें दिया है वो डर कर भय नहीं, दिलेरी की आत्मा, भय की आत्मा नहीं, शक की आत्मा नहीं, दर्द की आत्मा नहीं, संकोच की आत्मा नहीं, बल्कि दिलेरी का। आप किसी भी वक्त उस खुदा के पास जा सकते हैं। खुदा का शुक्र करें। क्या आप तैयार हैं उसके फसल के तख्त पर आने के लिए, उसके फसल को नाजिल करने के लिए, उसके फसल को ग्रहण करने के लिए? चलिए आंखों को बंद करें, अब प्रार्थना करें। खुदावंदा हम शुक्रगुजार हैं आज रात को एक बार और खुदावंदा तेरे फसल के विषय में कुछ आयत की और हमने एक भ्रमण किया। शुक्रगुजार है आपने हमसे बातचीत किया। हम कोशिश कर रहे हैं खुदावंदा आप फसल के बारे में थोड़ा सा बात को समझे और हमारे मन के अंदर की उन तमाम वहम जो पहले से शैतान के द्वारा बोया गया उन बीजों को हम जड़ों समेत उखाड़ कर फेंक सकूं, वचन की सच्चाई को ग्रहण कर सकूं। खुदावंदा हम प्रत्येक लोगों के लिए दुनिया की कोने में इसको देखने वाले हैं, देखते हैं और देखने वाले हैं, तेरे कलाम नाज़िल हो, तेरे फजल नाज़िल हो, बरकत कीजिए। Let the grace of the Lord may come upon everyone. Lord, thank you for listening and answering the prayer. We bring you glory and honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you for watching. God bless you.